हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में। तो आइए जानते हैं कंप्यूटर स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इस डिस्प्ले को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है मॉनिटर। इसे हम कई प्रकार से और भी इसके टाइप्स होते हैं। कई प्रकार के मॉनिटर आते हैं, जैसे एलईडी है, एलसीडी है, टीएफटी है, सीआरटी है। इनका फुल फॉर्म आगे वक्त बता देंगे आपको, अभी जब डिटेल में बताएंगे। तो इसको हम एलईडी, एलसीडी, टीएफटी, सीआरटी वगैरह बोलते हैं। और अब इसमें क्या होता है, इसमें एक एरिया होता है, चमकीला एरिया, जिसमें हमें दिखाई देता है। यहाँ से यहाँ तक जो दिखाई देता है इसमें पूरे, वो हमारा क्या कहलाता है? क्या? डेस्कटॉप। ये हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। इसके अंदर कुछ आइकन्स होते हैं, जैसे हमारा कंप्यूटर है, रिसाइकिल बिन है और कंट्रोल पैनल है। इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं डेस्कटॉप आइकन्स। ये हमारे डेस्कटॉप आइकन्स कहलाते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे ये जो नीचे का एरिया होता है, जो चमकीले एरिया में जिसमें दिखता है, उसमें एक नीचे बार जैसा दिखाई देता है। एक कोई छोटी सी पट्टी दिखाई देती है, ये यहाँ से यहाँ तक इतनी लंबी पट्टी होती है। तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं? इस पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, इसको हम टास्क बार बोलते हैं। अब आता है टास्क बार के अंदर क्या क्या होता है। टास्क बार के अंदर जो इस साइड का एरिया होता है, जिसमें टाइम होता है और साउंड होता है, कई चीज़ें होती हैं, इसको हम बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया, जो कि नेटवर्क वगैरह शो करता है। ये हमारा नोटिफिकेशन एरिया होता है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, बटन के पास ये जो बटन होती है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे एप्लीकेशंस वगैरह और भी कई वो निकल के आते हैं, उस कंप्यूटर का पार्ट। तो यहाँ पे इस बटन को बोल दिया जाता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन, इसी के पास में होते हैं कुछ आइकन्स। इन आइकन्स को बोल देते हैं क्विक लॉन्च आइकन। ये जो आइकन होते हैं बहुत ही फास्ट रूप से काम करने के लिए यहाँ पर शो किए जाते हैं। इस पर क्लिक करने से तत्काल ये लॉन्च हो जाते हैं। इसके लिए मैं अंदर नहीं जाना पड़ता है, इसलिए इनका नाम रखा गया है क्विक लॉन्च आइकन। ये बहुत ही जल्दी आइकन लॉन्च हम कर सकते हैं बिना कंप्यूटर के अंदर जाए, इसलिए इनको बोल दिया जाता है क्विक लॉन्च आइकन। अब आता है हमारा सीपीयू। सीपीयू को क्या बोलते हैं? अरे सीपीयू क्या होता है, इसको हम कैबिनेट भी बोल देते हैं। कोई इसको कैबिनेट भी बोल देता है। तो ये कैबिनेट गलत नहीं है, इसका नाम कैबिनेट होता है। सीपीयू भी इसको ही बोलते हैं। सीपीयू के अंदर क्या होता है, एक सीडी ड्राइव होती है। इस जगह पे सीडी ड्राइव होती है और यहाँ सीडी ड्राइव की बटन लगी होती है। ये सीडी ड्राइव, यहाँ लिखा हुआ है RW। इसका क्या मतलब है? सीडी ड्राइव RW का मतलब होता है रीड एंड राइट, लिखना और पढ़ना। अब यहाँ लिखना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना का मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पे कोई आपको पढ़ाता है या लिखता है। इसका पढ़ने का मतलब है कि वो खुद में रीड करके आपको दिखाए। लिखने का मतलब है कोई भी आपने सीडी डाली, इसमें कोई भी चीज़ को रिकॉर्ड करे। ये होता है हमारा रीड एंड राइट। इसके बाद इसी जगह पे एक छोटी सी लगी होती है फ्लॉपी डिस्क। यहाँ फ्लॉपी डिस्क की ये साइड से बटन होती है, ये वाली। यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क दर्शाई अभी फ़िलहाल नहीं आती है, तो मैंने भी दर्शाई नहीं है, लेकिन हम बताए दे रहे हैं। पहले जो आती थी, यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क लगाई जाती थी। तो यहाँ पे छोटा डाटा स्टोर करने के लिए एक फ्लॉपी डिस्क आती है, वो हम आपको उसमें बता देंगे जब मेमोरीज पढ़ाएंगे। तो उस टाइम पे हम आपको बता देंगे कि फ्लॉपी डिस्क क्या होती है। इसी के साथ नीचे आता है हमारा एक बटन, जिसको बोलते हैं पावर बटन। इससे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है। इसी के साइड से लगा हुआ होता है रीस्टार्ट बटन। इससे क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो रीस्टार्ट होता है। चलते चलते कोई हैंग कर जाता है, प्रॉब्लम करता है, तो आप इसको यहाँ से रीस्टार्ट कर सकते हो, जिसको वार्म बूट बोलते हैं। ये बूट भी पढ़ा देंगे आपको अभी आगे। वार्म बूट और कोल्ड बूट, दो प्रकार की बूट होती है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आते हैं हमारे USB हब
या USB पोर्ट स्लॉट, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। तो यहाँ पे क्या USB का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे जैसे आप पेन ड्राइव है, डाटा केबल है, कोई भी USB पोर्ट या माउस या कीबोर्ड कुछ भी आप यहाँ फ्रंट पे लगा सकते हैं, पीछे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी फ्रंट पे भी 2 दे दिए जाते हैं इसके स्लॉट। इसी के साथ हमारा आता है ईयरफोन या स्पीकर स्लॉट। यहाँ से आप स्पीकर स्लॉट को यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा लीड वगैरह हम लगा सकते हैं या ऑक्स केबल लगा सकते हैं। और यहाँ से क्या होता है, ये हमारा माइक स्लॉट होता है जिससे इसके साइड से, इसमें केवल वॉइस को रिकॉर्ड किया जाता है, जिसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें माइक वाला ही सॉकेट लगाया जा सकता है। तो ये था आपका CPU के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। इसी के साथ अब आपका आता है इसी स्ट्रक्चर में कीबोर्ड में क्या, यहाँ पे ये जितनी है सारी बटन्स दिखाई दे रही हैं, ये पूरा कीबोर्ड है, इसके अंदर ये बटन्स हैं, और ये हम आपको बता देंगे इनपुट डिवाइस पढ़ाएंगे उस वक्त। इसके बाद क्या होता है, अब आता है आपका माउस में क्या है, माउस में आपकी ये जो बटनें दिखाई गई हैं वो 3 बटनें होती हैं। एक तो ये स्क्रॉलर, बीच में जो होती है बटन स्क्रॉल करने के लिए, इसको पुश भी किया जाता है, वो हम आपको इनपुट डिवाइस पढ़ाएंगे उस वक्त बता देंगे कैसे पुश किया जाता है, कब कहाँ पे कार्य करता है। इसके बाद इसमें एक और होता है लेफ्ट बटन इस साइड, जो कि क्लिक किया जाता है इससे, और इधर होता है राइट बटन, जिससे हम किसी भी ऑप्शन को निकाल लेते हैं राइट बटन से। इसके बाद तो ये हो गया आपका माउस। ये आपका पूरा तैयार हो गया कंप्यूटर स्ट्रक्चर। जिसे भी कोई प्रॉब्लम हो वो कमेंट कर सकता है। ये कंप्यूटर स्ट्रक्चर है। इसके बारे में कोई भी अगर जानकारी दिक्कत दे रही हो आपको, तो आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बता देना, तो हम आपको उसे अच्छे से समझा सकें।